आज दिनांक 16 मई 2024 में पटना के गुरु गोविंद सिंह यानी गुरु जी के कंगन घाट पर से कुछ छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। AISSE एग्ज़ाम 2024 और AISSCE एग्ज़ाम 2024 यानी CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा का परिणाम 13 मई को प्रकाशित हो चुका है। इसमें बहुत सारे बच्चे नंबर काफ़ी अच्छे लाए हैं, 95%, 98%, 97%। बहुत सारा बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं और कुछ बच्चों का नंबर कम आया है, कुछ बच्चे को कम पाठ है और तो कुछ बच्चे को इसेंशियल रिपीट है। तो इसेंशियल रिपीट मतलब कि बच्चे उनको अगले बार मार्च में वो परीक्षा दे सकते हैं 2025 में, लेकिन कम पाठ वाले परीक्षा जुलाई में होगी 15 जुलाई से, उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो बच्चों का सवाल है कि किसका किसका कम पाठ है और कैसे इसेंशियल रिपीट क्या है। तो 10th क्लास में अगर आपका कोई 5 या 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में अगर कोई नंबर कम आता है यानी पास मार्क्स नहीं आता है, 10th क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके आपको 33 लानी होती है। लेकिन 12th क्लास में थ्योरी में अलग पास करना होता है और प्रैक्टिकल में अलग पास करना होता है। यानी थ्योरी में आपकी कम से कम अगर 70 मार्क्स का है तो आपको 23 नंबर आना चाहिए, 24 नंबर आना चाहिए, तो ही आप पास करेंगे। वरना या तो अगर तो वही मैं बताने जा रहा था कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम है 10th क्लास में तो आप कम पार्ट दे सकते हैं। यानी 10th वाले के लिए 2 सब्जेक्ट का छूट है और 12th वाले के लिए 1 सब्जेक्ट का छूट है। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट में कोई 1 सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम आता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना है। यानी थ्योरी में आपकी 23-24 आनी चाहिए, प्रैक्टिकल में तो किसी को 12, 13, 15, 18, 25, 30 सब नंबर आ रहा है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन थ्योरी में आपको कम से कम 24 नंबर 23 नंबर तो लाना ही होगा, तो ही आप पास करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे को, किसी को केमिस्ट्री में कम पाठ है, तो किसी का फिजिक्स में कम पाठ है, तो किसी का मैथ में कम पाठ है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट को कम पाठ कहा जाता है। अदरवाइज अगर आपका 2 सब्जेक्ट में ग्रेड ई आया है, कम नंबर आया है और आपका पास मार्क्स से कम है, 33 मार्क्स से कम है, तो आप इसेंशियल रिपीट में जाएंगे। इसेंशियल रिपीट का मतलब होता है कि आप कम पाठ परीक्षा नहीं देंगे, आपको केवल परीक्षा देना होगा ये जो मार्च में होगी 2025 में, उसमें परीक्षा देंगे। और दूसरी बात है कि ये नंबर मैंने खूब लिखा था, नंबर कम आया और ज़्यादा आया, ये सारी सवाल होती है कि भाई कैसे मेरा कम नंबर आ गया, काफ़ी लिखा है। तो अभी मार्क्स वेरिफिकेशन का निकल चुका है और देयर आर 3 स्टेप टू रीएवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर बुक। फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू क्रॉस marks verification. Okay, you have to apply for marks verification. From today you can apply for marks verification. जब आपका मार्क्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, मार्क्स वेरिफिकेशन में मार्क्स को टोटलिंग किया जाता है, देखा जाता है कहीं जोड़ने में या कोई नंबर छूट तो नहीं गया है, ये सारी चीज़ें चेक होती है। अगर इसमें आपका अच्छा हो जाता है तो मार्क्स वेरिफिकेशन आपके अपने पोर्टल पर CBSE पर जिस पर आप भरे हैं तो उस पर आप दे सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन भरने के लिए स्टूडेंट केवल खुद अपने भरेगा, उसमें स्कूल का कोई रोल नहीं है। आप कहीं साइबर से या अपने घर से मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन का फी आपका वहीं पोर्टल से ही पेमेंट हो जाएगा, 500 रुपये मार्क्स वेरिफिकेशन का ये फ़ी है। तो आप मार्क्स वेरिफिकेशन डालेंगे, फिर इसके बाद आप स्कैन कॉपी लेंगे। स्कैन कॉपी के लिए भी आपकी चार्जेज लगेगी। तो जब मार्क्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आंसर बुक का स्कैन कॉपी आप फ़ी जमा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको स्कैन कॉपी मिलेगा
स्कैन कॉपी मिलेगा तो आप स्कैन कॉपी को अपने जो टीचर हैं उनसे आप दिखवाएंगे, भाई हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है। जिस टीचर पर आपको विश्वास है या तेज तरार टीचर हैं उनसे आप लिखवा लें और दिखवा करके आप उसको रीएवल्यूशन के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन 100 रुपया उसमें आपको भुगतान करना होगा। कैसे कैसे क्या करना है ये सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका है कि क्या फ़ी लगेगी, कैसे डालना है, ये कैसे क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो संभवतः 1 जून 2024 से आपका कंपार्ट का भरने के आएगा और इम्प्रूवमेंट का भरने का आएगा। तो अब बच्चों का सवाल है कि कौन बच्चे इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, कौन बच्चे नहीं भर सकते। तो इसमें भी एक नियम है कि अभी जो इम्प्रूवमेंट होगी, जो कंपार्ट के साथ एग्ज़ाम होगा जुलाई में, 15 जुलाई से संभावित तिथि है, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट के लिए केवल एक ही सब्जेक्ट का भर सकते हैं। आप 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो, अगर 10th के स्टूडेंट हैं तो आप 2 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। उसकी चार्जेज आपको लगेगी, पर सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी चार्जेज लगेगी। तो आप इम्प्रूवमेंट का और कंपार्ट का एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 10th क्लास वाले 2 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं और 12th वाले 1 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा चाहता कि नहीं मुझे 5 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दूंगा, 6 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दूंगा, तो उन्हें इंतज़ार करना होगा। वो अक्टूबर, नवंबर, सितंबर जब LOC होती है तो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट वो खुद से अभी अपना इम्प्रूवमेंट भरेंगे, और वो जब भरेंगे तो वो उनकी परीक्षा मार्च 2025 में होगी। सवाल उठता है कि कौन कौन बच्चे स्कूल से संपर्क करेंगे। तो पहली बार जिनका कंपार्ट है 2024 बोर्ड परीक्षा में वो शामिल हुए हैं और उनको कंपार्ट लगा है, तो वो स्कूल के थ्रू भराएगा, स्कूल अपडेट करेगा। लेकिन जो कंपार्ट का जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो आप आ करके अपने स्कूल में जमा करेंगे। स्कूल आपका अपडेट कर देगा, कंपार्ट फॉर्म भर देगा। इम्प्रूवमेंट भी फर्स्ट बार जो 2024 में दिए हैं और 2024 में दिए हैं, 2024 जुलाई में कंपार्ट के साथ इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, वो भी 10th वाले 2 सब्जेक्ट के लिए और 12th वाले 1 सब्जेक्ट के लिए आ करके स्कूल में अपना संपर्क कर सकते हैं, स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। लेकिन यही जब मार्च वाली जो परीक्षा होगी उसमें देने के लिए उनको खुद से अपने जाकर किसी साइबर से या अपने घर के लैपटॉप से, मोबाइल से उनको फॉर्म फिल करना होगा। और जब मार्च 25 में परीक्षा देंगे तो प्राइवेट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जुलाई तक अगर वो कंपार्ट या इम्प्रूवमेंट देते हैं तो वो लड़के रेगुलर होंगे और स्कूल के थ्रू उनका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया हूँ। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा फ़ोन पर उपलब्ध हूँ। आपका स्वागत है, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि नहीं मेरा नंबर बढ़ सकता है तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरने का उम्मीद है कि 1 जून या 30 मई को नोटिफिकेशन हो। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन मार्च वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन हो चुका है। ये 12th वाले की हो चुकी है, 10th वाले के 20 तारीख से मार्च वेरिफिकेशन का 20 तारीख से 10th वाले का मार्च वेरिफिकेशन का पोर्टल खुलेगा और 12th वाले की मार्च वेरिफिकेशन का पोर्टल खुल चुका है। धन्यवाद। अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।